नमस्कार, मैं विराट विशाल यादव। आज हम सौरभ मुस्कान जैसे ही एक और कहानी का राज बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो फिलहाल अभी सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। दोस्तों, जिस तरीके से ड्रम वाली हत्याकांड हुआ था सौरभ के साथ, सेम उसी प्रकार एक ऐसी कहानी सामने आया है जो उससे भी 2 कदम आगे निकला। ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है पति पत्नी के बीच रिश्तों में। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कुछ दिन पहले सोनम का तस्वीर सोनम के घर वाले उल्टी करके जो है घर में टंगवाई थी। क्यों टंगवाई थी? सवाल ये तो बनता है ना, प्रश्न तो ये भी बनता है कि क्यों टंगवाई थी, क्या कारण था और कैसे सोनम का पति मरा और कौन कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। सारी बातें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में बहुत कुछ बताएंगे सोनम से जुड़े और राजा रघुवंशी और राज कुशवाहा से। सोनम को क्या सच में बांग्लादेश ले जाया गया था? सोनम को बांग्लादेश ले जाया गया था तो सोनम उत्तर प्रदेश में कैसे मिली? सोनम 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 अभी चारों तरफ सोशल मीडिया पर एक ही नाम अभी चल रहा है। आखिर इस सोनम है कौन? इसकी कहानी में क्या है? सोनम को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? राजा रघुवंशी की हत्या को किस तरह अंजाम दिया गया? सवाल तो ये भी बनता है, तो क्या सोनम इस राजा रघुवंशी की हत्या का जिम्मेदार है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं। सवाल तो ये भी बनता है, किस आरोपी ने किस तरह घटना को अंजाम देने में भूमिका निभाई? सारे के सारे जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाला हूँ। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉल डिटेल्स में क्या सुना गया जो सोनम और उनके परिवार को आरोपी के रूप में देखे जाने लगे? आखिर बात क्या है जो सोनम को लेकर राजा रघुवंशी और उनके परिवार, सोनम के पूरे परिवार को इसमें लिया जा रहा है और पूरे परिवार पर कलंक लगाया जा रहा है? तो ये कहानी कहीं ना कहीं घूम फिर के सोनम के परिवार तक भी आ जाता है। और सबसे अहम सवाल, सोनम 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर पहुंची कैसे? सोनम के पिता के इंदौर प्लाईवुड फैक्ट्री से क्या संबंध इस घटना का? सोनम और राज कुशवाहा का क्या रिश्ता था? सवाल तो बहुत है। चलिए आज हम इस सोनम की रचनात्मक कहानी से रूबरू कराएंगे। ऐसी कहानी जिसमें पत्नी द्वारा रचा शतरंज में पति बुरी तरह फंसे और अंजाम भी बुरा हुआ। जिस तरह से हो रहा, लोग शादी से डरेंगे और पत्नी के रूप में एक हत्यारीन बहू विवाह करके घर लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाला समय में ऐसा न हो कि नए हमारे युवा बेटा बहू लाने से पहले अपने अंतिम दिन सोचकर जो है बहू को अपने घर लाए और शादी से इनकार भी कर दे, तो जीवन कैसे चलेगा? सवाल तो ये भी बनता है। आज हम सिर्फ सवाल और जवाब पर बात करेंगे। एक ऐसी घटना जैसे आपने मुस्कान सौरभ का जो देखा ही है, तो एक तरफ पति को बोरा में डालकर बॉयफ्रेंड संग बाइक पर घूमती नजर आई। वीडियो आपने देखा ही होगा। तो कहीं पति को गला घोंटकर मारकर सांप पर सुला दी ताकि लोग को लगे कि सांप के जहर के वजह से जो है मृत्यु हो गई है। ऐसी कहानी तो बहुत ही सुनी होगी, लेकिन आज ऐसी कहानी है जो सबसे अलग है। हनीमून और हनीमून का खून। जी हाँ दोस्तों, और अनोखे तरीके से निभाया गया, जिसमें पत्नी सोनम ने पति राजा कुशवाहा को इस कदर कई अन्य के साथ मिलकर घटना का अंजाम दी कि पत्नी पवित्र शब्द को शर्मसार कर गई। राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में पत्नी सोनम और 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है जिसे जानने के बाद आप सोच भी नहीं सकते कि क्या यहाँ तक भी लोग की नीचता और मानसिकता है। नीचता मानसिकता। वही सोशल मीडिया पर हनीमून को लेकर मर्दों में खौफ दिख रहा, तो कहीं लव मैरिज के नाम पर मजाकिया वीडियो वायरल हो रहा। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के हनीमून की वीडियो और खौफनाक कहानी से पूरे सोशल मीडिया पर एक अलग ही ट्रेंड चलने लगा, जिसमें खौफ का भी नजर देखा और सतर्कता होने का भी कहानी बताई जा रहा। ये कहानी सबको चौंका कर रख दिया। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा था कि 23 मई 2025 को मेघालय के चेरापूंजी में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी नवविवाहित लापता हो गया था। ये कहानी सुनने में लगता है कि कोई कहानी के तौर पर है, लेकिन जैसे इसके अंदर जाइएगा एक अलग ही रूप है। उसके बाद 2 हफ्ता
बाद 2 जून को राजा का शव एक खाई के नीचे, मतलब गहरी खाई, मेघालय के गहरी खाई में जो मिला था। और इस कहानी का शुरुआत यहीं से चालू हो गया। एक ऐसी कहानी जहां राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी एक दूसरे से प्रेम रिलेशन में रह रहे थे। यह सब जानते हुए सोनम के परिवार वालों ने राजा रघुवंशी से सोनम रघुवंशी को जो है शादी करा देते हैं। 11 मई को शादी करा देते हैं और ये शादी एक ऐसा रूप ले लेता है और ये शादी एक हंसता खेलता परिवार के पुत्र को जो है हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। और उसी दिन से राजा रघुवंशी को मारने के लिए सोनम और उसके आशिक राज कुशवाहा, इन दोनों ने मिलकर कत्ल करने के लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं। राजा रघुवंशी सोनम के पिता के प्लाईवुड फैक्ट्री में मेजर था, साथ ही HR हेड के पद पर काम करता था। और सोनम और राजा के बीच प्लानिंग होता है कि हनीमून मनाने इंदौर से बहुत दूर चलेंगे। राजा रघुवंशी सोनम की प्यार भरी कातिल निगाहें को पढ़ नहीं पाई और यही जो है राजा रघुवंशी के लिए जीवन का सबसे बड़ी गलती हो गई। वहीं राजा रघुवंशी और उनके घर वाले उतना दूर जाने के लिए हिचकिचाते रहते थे, लेकिन इधर सोनम और सोनम के आशिक यानी प्रेमी दोनों ने मिलकर, सोनम और सोनम के प्रेमी दोनों ने मिलकर प्लानिंग भी कर चुके होते हैं कि हनीमून इतना दूर हो कि जहां से मौत का खबर उनके परिवार तक न आ सके, न ही पहुंचना मुश्किल हो जाए। अगर पहुंचे भी तो इतना देर से पहुंचे कि हमारी कलंक और काली करतूत का जो है आइडिया किसी तक न पहुंच पाए। और ये आइडिया प्रेम राज और सोनम का ही था, हनीमून मेघालय मनाने वाला, ताकि जो है राजा का खबर देर से पहुंचे उनके परिवार वालों के बीच। इसलिए दोनों ने इतनी दूर हनीमून का प्लानिंग बनाया और इतनी दूर रखा कि सफर में से खबर ही आना बंद हो जाए। ये आइडिया सोच समझकर सोनम और प्रेमी राज कुशवाहा ने लिया था, ताकि हनीमून के नाम पर मना भी न कर सके राजा रघुवंशी। मेघालय में बड़ी बड़ी खाई हैं, उधर ही ठिकाना लगा दिया जाए। वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। जानने के बाद आप सोच कर पागल हो जाएंगे और सोचते सोचते कि क्या ऐसा भी हो सकता है जीवन में। इस तरीके से भी शादीशुदा लोग का जीवन पत्नी द्वारा नष्ट किया जा सकता है। किसी ने सही कहा है, सच को कितना भी छुपा लो वह एक न एक दिन सामने आता ही है। सच कभी छुपाया नहीं जा सकता, भले उससे देर भली, सच से देर हो सकता है लेकिन उसे छुपाया नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल बाहर आना ही होगा। शायद सब नहीं मिलता तो एक कहानी बाहर आती भी या नहीं मालूम नहीं। अब चलिए कहानी में सुपारी किलर से कैसे संपर्क हुआ आगे चर्चा करेंगे। तो सोनम और प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर सुपारी किलर से संपर्क करती है हनीमून जाने से पहले। जो राज कुशवाहा के दोस्त ही होते हैं। राज कुशवाहा जहां पहले से राज कुशवाहा के जो दोस्त थे, जो सुपारी किलर थे, वो राज कुशवाहा के दोस्त रह चुके होते हैं और उनका जो संपर्क उनसे जुड़ चुका होता है। कुछ कारणवश सुपारी किलर ग्रुप से बाहर हो जाते हैं राज कुशवाहा। जिस सुपारी किलर को सुपारी दिया गया था, खुलासा हुआ तो कुछ इस तरह से नाम सामने आता है, जिसको सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्या इतनी कम उम्र में लोग इतना बड़ा घटना को कैसे अंजाम दे सकते हैं। जिसमें पहला 22 वर्ष का विशाल सिंह चौहान था, इंदौर जिले का, वही दूसरा 23 वर्ष का आनंद कुर्मी, सागर जिले का, तो तीसरा थोड़ा कम उम्र का था। सोचने पर मजबूर कर देगा कि 18 साल पार होते ही 19वां उम्र में सबसे कम उम्र के था 19 साल का, जिनका सही से मूछे भी नहीं आया था। आप फोटो जो पीछे डिस्प्ले पर देख रहे हैं वही बंदा है जो 19 के उम्र में ही, जो आकाश राजपूत है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का था। वहीं 18 मई को सोनम ने राजा और खुद के लिए टिकट बुक करती है गुवाहाटी के लिए। 20 मई को जो है गुवाहाटी पहुंचते भी हैं और सब अच्छा से चल रहा था। राजा उनकी कातिल भरी निगाहों के पढ़ नहीं पाए, उनकी शतरंज चाल को पढ़ नहीं पाया। गुवाहाटी सोनम और राजा जो है 21 मई को गुवाहाटी से मेघालय पहुंचते हैं और इधर राज कुशवाहा ने सुपारी किलर को 50,000 रुपये और जो है मोबाइल दे दिया था, ताकि उनसे जो है नया फ़ोन से संपर्क हो और राज कुशवाहा पर कोई भी कत्ल का इंजाम ना आए। और उस नंबर के संपर्क में सोनम और सुपारी किलर था। तीनों सुपारी किलर सोनम के लिए हर लोकेशन पर कायम रहता था, हर एक चीज़ पर, हर एक सोनम के इन्फॉर्मेशन पर वो कायम रहता था, उनके साथ रहता था और दूरी बनाकर रहता था ताकि शक भी ना हो। और सोनम का लोकेशन को जो है और बात को बहुत बारीकी से फॉलो करता था तीनों सुपारी किलर।
इधर राज कुशवाहा सुपारी किलर को से जो है, इधर राज कुशवाहा सुपारी किलर से कांटेक्ट में था और हर बात इंफॉर्मेशन लेते रहता था और देते रहता था। सारी बातें होते रहती थी राज कुशवाहा को सुपारी किलर से, लेकिन राज कुशवाहा खुद नहीं गया था, ताकि अगर घटना को अंजाम देने में कुछ गड़बड़ी भी हो तो हमारी मौजूदगी जो है इंदौर में हो और हम पर कोई शक न हो, और हमारे ऊपर अगर डाटा भी खंगाला जाए तो नया नंबर से हम बात कर रहे हैं, हमें पकड़ने में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी और हम सेफ रहे। जानकारी के मुताबिक सोनम और सुपारी किलर का फोन से डाटा मिला, वो चौंका देने वाली थी, क्योंकि सोनम से सुपारी किलर जुड़ा हुआ था, सुपारी किलर से राजा कुशवाहा नए कॉन्टेक्ट से जुड़ा हुआ था। मैं पहले ही बात किया था कि इसलिए नया कॉन्टेक्ट से जुड़ा गया था ताकि जो है पकड़ने में बहुत तकलीफ और सामना करना, पकड़ाए भी नहीं, इसलिए पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मेघालय पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद पकड़ ही लिया, सच को सामने लेकर आया ही। वही सोनम अपने हर लोकेशन पर सुपारी किलर को जो है इन्फॉर्मेशन देते रहती थी, हर चीज़ शेयर करते रहती थी कि मैं कहाँ हूँ, क्या खा रहा हूँ, कहाँ हूँ, अभी मेरे साथ कौन है, कितने आसपास में बंदा है, हर एक लोकेशन देते रहती थी। और सुपारी किलर हर जगह मौका तलाशता रहता था। और उसके ही बाद 23 तारीख को मौका मिला सुपारी किलर को गहरी खाई के पास। मौका चुकने से पहले तीनों सुपारी किलर ने राजा रघुवंशी पर हमला बोल दिया। वहीं राजा रघुवंशी पर हमला बोलने के बाद राजा रघुवंशी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा हमारे साथ जो पत्नी द्वारा रचा गया शतरंज है। वहीं सोनम कुछ दूरी से ही अपनी रची चक्रव्यूह से सारा तमाशा देख रही थी। तीनों ने हथियार खरीदा था जो पेड़ काटने के लिए काम आता है। वहाँ के लोकल लोग और लोकल भाषा में दाव कहते हैं वो हथियार को। वहीं उसी हथियार से आकाश ने सिर पर हमला किया राजा रघुवंशी को। पहला बार आगे से करता है आकाश सिर पर, फिर दूसरा बार जो है उसके पीछे से करता है। हमला उतना ही काफ़ी था राजा रघुवंशी के लिए, उतना में ही वह दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही आकाश हमला करता है आगे पीछे से सर पर, उसके बाद जो है लाश को खाई में गिरा देता है और तीनों 23 मई को ही मेघालय से निकल जाते हैं। पहले बिहार यूपी होते हुए सड़क और ट्रेन के रास्ते से इंदौर पहुंच जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होता। ये कहानी एक ऐसी रूप ले लेता है जो राज कुशवाहा और सुपारी किलर कभी जीवन में सोच भी नहीं सकता था। सुपारी किलर राज कुशवाहा को अंजाम का खबर देता है। उसके बाद सोनम भी वहाँ से निकल जाती है मेघालय छोड़कर, सड़क और ट्रेन के रास्ते से। बिहार में सोनम को तय किया गया था कि आपको यहाँ पर रहना है, जहाँ लोकल लोगों के साथ, ताकि किसी को शक भी ना हो, और मोमेंट के अनुसार आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा कि क्या करना है, कहाँ जाना है, ताकि लोकल लोग के सपोर्ट में रहे। वहाँ से जो है उनको बहुत कुछ हेल्प मिल सके। जहाँ से उनके रहने के लिए बंदोबस्त भी किया गया था बिहार में। सोनम वहाँ कुछ दिन रुकती है और उसके बाद यूपी पहुँचती है। यूपी में सोनम जब गाजीपुर स्टेशन पहुँचती है और उसी स्टेशन से रात 2 बजे ढाबे में जाती है। वहाँ से उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया था। बात यहाँ तक आने के क्या कारण था कि सोनम ने भाई को फ़ोन किया बॉयफ्रेंड के बुलाने की जगह पर, तो चलिए आगे हम बताएंगे। सवाल यह बनता है सोनम आशिक के यहाँ जाने के वजह भाई को क्यों कॉल की। तो इसका वजह यही है कि मेघालय पुलिस जब गाइडर के मदद से तीनों गुनाहगार तक पहुँच गया, मोबाइल डाटा सीसीटीवी के माध्यम से पूरी सच्चाई निकाला और सोनम के काला चिट्ठा निकाल दिया, जिसमें सोनम का भी नाम आया सामने, उनके कॉल डिटेल्स वगैरह वगैरह। बहुत कुछ मशक्क़त करने के बाद तो एक के साथ सब जुड़ते चले गए और सब के सब इंदौर के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। उसके बाद इंदौर पुलिस ने जांच की तो पहली गिरफ्तारी आकाश राजपूत को की। उसके बाद सारा भांडा फूट गया। राज कुशवाहा को पता चला कि हमारे सुपारी किलर का एक बंदा पकड़ा गया है, तो राज कुशवाहा ने सोनम को सूचना दी और सोनम ने एक नई कहानी रच ली। और इस ऐसी कहानी रची कि लोग और मीडिया के सामने शो करने लगी, जिसमें सोनम ने बताया कि सोनम को किडनैप होने व मारने पीटने वाली कहानी सुनाते सोनम नजर आई। लेकिन कहा जाता है ना, सच जो होता है वो एक न एक दिन सामने आता ही है। इस तरह से फिल्मी डायलॉग में सोनम नजर आई डायलॉग करते, जिसमें सोनम यह भी कह रही थी कि बड़े मुश्किल से जान बचाकर आई हूँ, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने सारी सच्चाई और गुनाहगार को पर्दाफाश कर चुका था। उसके बाद 9 जून की रात से यह वीडियो पोस्ट और कहानी दिन पर दिन सुर्खियों में छा जाती है। आगे की सारी केस मेघालय पुलिस ही देखेगी। आगे की सारी केस मेघालय पुलिस ही देखेगी, क्योंकि घटना वहीं हुआ था। आगे की जानकारी
मिलते ही हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। तब तक मिलते हैं हम आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका भाई विराट विशाल यादव। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, इनसे जुड़े तमाम जानकारियाँ मैं आपको शेयर करते रहूँगा। भले ही वीडियो लेट से आया हो, लेकिन इस वीडियो में पूरी मीडिया द्वारा लिया गया जानकारी और जितना भी सच्चाई हो उसको निखार कर पुष्टि करके उसके बाद इसमें डाला गया है, जिसमें अहम भूमिका निभाया भी गया है। मैं तमाम चेहरा जो पीछे आप डिस्प्ले पर देखे ही होंगे, यही लोग के वजह से एक हंसता खेलता परिवार का जो जीवन समाप्त हो गया। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे हम एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका भाई विराट विशाल यादव।